Hello all, I am Aditya Balpande. Today we have with us Sanket Kapse from Finance 03. He interned with PwC India for summer internships. So Sanket, can you please tell something about PwC? Hi, I have interned with PwC India and I was at Pune location. Basically, PwC provides two kinds of interns. One is in technology division and another is management consulting. I was part of management consulting. In management consulting also, PwC has various separate divisions. In that division, I was part of energy and utilities and I was into ESG strategy for that for 2 months of my internship. Can you tell us few oversights about what your internship project was? तो ESG strategy intern था मैं. So ESG का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. ओके, तो अभी ये साल से क्या हुआ है ना, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया कि तुम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करो फॉर 1000 कंपनीज जो लिस्टेड है आपके इसमें. 1000 जिनका कैपेक्स है, टॉप 1000 कंपनीज, उनको कंपलसरी कर दिया है अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए विथ इट्स एनुअल रिपोर्ट. इट इज़ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट. तो बेसिकली मेरा इंटर्न ये था कि आई वॉज अवॉर्डेड विथ 3 सेपरेट प्रोजेक्ट्स. एक प्रोजेक्ट पहले हम लोग ड्रिल डाउन करेंगे. पहला प्रोजेक्ट मेरा ये था कि मुझे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना था क्लाइंट्स का. मुझे 3 क्लाइंट्स असाइन हुए थे. वो 3 क्लाइंट्स का मुझे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना करके देना था. वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बेसिकली 9 डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं. वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मुझे सारे जो कंपनी का वर्किंग था या फिर उनके जो पीयर्स कर रहे हैं उनको बेंचमार्क करके बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढनी थी और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस मुझे सजेस्ट करनी थी कि हाउ इट शुड बी डन. उनके टारगेट्स भी देने थे कि अगले साल इफ़ सपोज वो ये साल में टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो वो अपना सस्टेनेबिलिटी कैसे इंप्रूव करे, उसके लिए मुझे उनके टारगेट्स बना करके देने थे. ये मेरा एक पार्ट था. इसी पार्ट का थोड़ा एक सब पार्ट ये था कि मुझे उनके मिशन और विजन स्टेटमेंट्स भी बना करके देने थे. तो मिशन विजन स्टेटमेंट्स में बेसिकली ये आता है कि आप उनको ये बताओ कि जो आपका इंडस्ट्री बेंचमार्क है उसके हिसाब से आप अगले 3 साल या अगले 4 साल तक आप अपना ESG टारगेट क्या ले सकते हो, कि आप एनवायरमेंटल में GHG एमिशन जो आपके हो सकते हैं वो कितना कम कर पाओ, ये आपका एक हो सकता है. ये मेरा एक पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट वाज रिस्क असेसमेंट पॉलिसीज़. मुझे एक क्लाइंट के लिए रिस्क असेसमेंट और उसका रिस्क फ्रेमवर्क पॉलिसी बना करके देना था कि अगर कोई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी हम लोग ड्रिल डाउन कैसे करेंगे कि रिस्क कैसे पता चलेगी, फिर वो उसकी आगे की प्रोसीजर क्या होगी और फ्रेमवर्क क्या होगा बेसिकली वो रिस्क सॉल्व करने के लिए. ठीक है. थर्ड मेरा ये था कि सिंस पॉलिसीज़ आ ही रहते क्योंकि सबको गवर्नेंस अपना इंप्रूव करना है, तो सिंस गवर्नेंस इंप्रूव करना है मुझे क्या था कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विल कम एंड आस्क कि हमारा पॉलिसी बना दो या फिर पॉलिसी रिव्यू करके दो. तो मेरा वन ऑफ द प्रोजेक्ट ये था कि मैं ऐसा बेंचमार्क बना दूँ इंडस्ट्रीज़ में देख करके कि आगे चल के वो काम आसान हो जाए, कि हर बार PwC को ये ना देखना पड़े कि ये इंडस्ट्री में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है. तो व्हाट आई डिड बेसिकली वाज मैंने 42 कुछ पॉलिसीज़ लिस्ट डाउन करे, उनको 3 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करा, स्टैट्यूटरी, मैंडेटरी एंड गुड टू हैव पॉलिसीज़. ये 3 पॉलिसीज़ मैंने ब्रेक डाउन करने के बाद उनको जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अकॉर्डिंगली मैंने उनको बेंचमार्क करा कि सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई FMCG इंडस्ट्री है, तो उनमें वो क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक पॉलिसी की कि ये पॉलिसी में ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए. उसके अकॉर्डिंगली मैंने बेंचमार्क करा एंड देन आई हैड अ फाइनल बेंचमार्क कि इफ़ वी टॉक अबाउट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन दिस इंडस्ट्री क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है वो सबका मेरे पास बेंचमार्क आ गया. तो ये बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट. सो संकेत आपसे आपने काफ़ी विस्तार में हमें आपका इंटर्नशिप बताया. सो अगर आप अपनी इंटर्नशिप को 3 शब्दों में बता सकते हैं तो वो क्या होगा? तो बेसिकली 3 शब्दों में मैं सबसे पहले तो चालू करूँगा फुलफिलिंग के साथ, क्योंकि मुझे पहले ऐसा था कि क्लाइंट के साथ काम करना है. तो पहले तो मुझे क्लाइंट असाइन हो गए तो मुझे काफ़ी मतलब ये लगा कि हाँ मतलब PwC इज़ प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डिस्कस कर पाऊँ. वो मुझे मेन काफ़ी बेस्ट पार्ट लगा इंटर्न का कि मैं क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में था, बीट CFO ऑफ द कंपनी या फिर चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर ऑफ द कंपनी. सेकेंड चीज़ वॉज चैलेंजिंग, क्योंकि सिंस ये नई प्रोसीजर थी और सबको अभी से फॉलो करना था ये साल से, तो काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल नहीं था. फिर वो डेटा कलेक्ट कैसे होगा, फिर वो जो रिपोर्ट बनेगी वो कैसे रिपोर्ट बनेगी, डायरेक्टर के स्टेटमेंट्स क्या होंगे, अगले साल का प्लान क्या होगा, वो सारी चीज़ों में काफ़ी चैलेंजेस थे. अनदर थिंग वॉज टायरिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि कॉल्स कभी 2 घंटा स्ट्रेच हो गया, 3 घंटा स्ट्रेच हो गया, या फिर कभी ऐसा होता आप मतलब 6 या 7 बजे कॉल चलते थे क्लाइंट कॉल्स, तो काफ़ी टायरिंग भी था. अगर मैं अपना लास्ट हफ्ता बताना चाहूँ तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली जितना काम पहले 7 हफ्तों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम आखिरी 1 हफ्ते में उन्होंने मुझसे करवा लिया.
उन्होंने मेन जो मेरा प्रोजेक्ट था उन्होंने असाइन मुझे करा 7वें हफ्ते में, और उन्होंने ये मुझे बोल दिया कि 8वें हफ्ते में सबमिट कर देना है करके। तो बेसिकली वो हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा काम था। उन्होंने उसी टाइम मुझे वो 42 पॉलिसीज़ जो बोली थी, वो 42 पॉलिसीज़ मुझे वो टाइम पे असाइन करी थी। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटर्न अगर ख़त्म होते आ रहा है तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं देंगे। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है पहले 7-8 दिन आपको कोई प्रोजेक्ट ना मिले और आप बस सेशंस कर रहे हो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया आपको पढ़ने, या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने दे दिया। लेकिन उसके बाद का जब आपको प्रोजेक्ट्स असाइन होने चालू हो जाते हैं या फिर क्लाइंट्स असाइन चालू हो जाते हैं, तो तब से आपका जो मैंने कहा टायरिंग, वो पीरियड आपका चालू हो जाता है। मीन्स पहला 1-1.5 हफ्ता काफ़ी नॉर्मल चल रहा था, एवरेज 6-7-8 घंटा चल रहा था। फिर उसके बाद जब उन्होंने क्लाइंट्स असाइन किए, फिर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। और आखिरी हफ्ते पे जो प्रोजेक्ट क्लोजर टाइम था, उसमें जो उन्होंने टास्क असाइन किए थे, वो ख़त्म करने के बाद ऐसा नहीं था कि आप पीपीटीज प्रेजेंट करो या फिर ये प्रेजेंट करके आपको सबमिट करना है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने और नए नए टास्क असाइन कर देते वो आखिरी हफ्ते में भी। तो मतलब इट वाजंट लाइक कि इंटर्नशिप इज़ एंडिंग तो आप समराइज़ कर दो चीज़ें, रादर देन समराइजिंग द थिंग उन्होंने और नई चीज़ें दे दी और वो भी ख़त्म करने बोली थी। सो अगर आप यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे कैसी करियर ट्रैजेक्टरी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप क्या इस पे बात कर सकते हो थोड़ा? तो बेसिकली जब आप ज्वाइन करते हो ना PwC, तो यू विल स्टार्ट विद एसोसिएट कंसल्टेंट। एसोसिएट कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट में मूव होने के लिए मोस्टली आपको 2 साल लगेंगे। आफ्टर सीनियर कंसल्टेंट यू मूव आउट टू सीनियर मैनेजर, दैन डायरेक्टर्स एंड देन पार्टनर्स। सो बेसिकली यू कैन से दैट 3 to 4 ईयर्स का गैप हर एक फेज़ में आप कह सकते हो। बस एसोसिएट कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट यू विल मूव इन 2 ईयर्स। एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिक पे PwC बेसिकली हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जिस डिवीज़न में मैं था, ऑलमोस्ट जितने मेरे साथ लोग काम करते थे, एवरीवन वाज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट क्लाइंट। तो उसी बेसिस पे आई थिंक दैट काफ़ी क्लाइंट्स थे डिफरेंट एंड प्रोजेक्ट्स भी मल्टीपल है। तो यू कैन मूव फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर एज वेल, क्योंकि मुझे भी पहले रिपोर्टिंग दी गई, फिर उसके बाद पॉलिसी असेसमेंट दिया गया। सो मूव करने के लिए इट इज़ अ गुड प्लेस टू वर्क, जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें काफ़ी कम टाइम स्पैन में सीखने मिलेगी। सो संकेत, सिंस हमारे यहाँ से काफ़ी इंटर्न्स कंसल्टिंग में जाते हैं, तो देर इज़ अ गुड फेज ऑफ लाइक 7 to 8 months बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप्स। सो व्हाट आर द रिकमेंडेशंस जो तुम जूनियर्स को देना चाहोगे हु इज़ गोइंग इनटू कंसल्टिंग? बेसिकली मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मुझे जो ये लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए इज़ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज़ वन थिंग जो आपको बेंचमार्किंग में या फिर गैप एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि कभी भी आप कंसल्टिंग फील्ड में जाते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बाकी इंडस्ट्री वाइड क्या प्रैक्टिस चल रही है। तो बेंचमार्किंग इज़ इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज़ स्टोरी टेलिंग, कि जो चीज़ आपने बेंचमार्क करी है वो आपने क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करी, दैट इज़ अनदर थिंग विच आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. And third thing I would say is, rather than focusing more on the curriculum that is being followed in college, it is better to learn via case comms या फिर different activities जो college में हो रही है. That will give you more knowledge about management consulting rather than what is happening in the class curriculum. Especially if you consider PGP Finance, we are nowhere told about consulting or strategic thinking or something like that. So I think that could help if people want to go for management consulting, including the strategy courses or something like that in finance. थैंक यू संकेत कापसे, आपने काफ़ी विस्तार में हमें बताया आपकी इंटर्नशिप के बारे में. सो वी आर पुटिंग हिज लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ देयर आर एनी अदर डाउट्स यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम. थैंक यू.